करवाना और सुनना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, याद रखना। क्योंकि महाराज जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वही भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं और वही भगवान की कथाओं को करवा सकते हैं, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और हमने कल ये भी बताया था कि संसार में जो भी काम होता है वो भगवान की ही इच्छा से होता है। अगर हम सांस ले रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, हम बोल रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, और अगर भगवान की इच्छा नहीं होगी ना तो बिना भगवान की इच्छा के हमें कदम भी नहीं चल सकते हैं, याद रखना। क्योंकि संसार में जो भी काम होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। और एक कवि तो कल्पना भी कर देते हैं कि तेरी सत्ता के बिना, ओ तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु महाराज खिल सकता है, पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हम लोगों की तो औकात भी क्या है जो बिना भगवान की इच्छा के कोई काम कर सके? आप बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या होता है दादा? आज के जमाने में सही बताए ना तो कलयुग में मनुष्य तो सब हैं, मानव सब हैं, लेकिन मानवता नहीं रही। सत्य बता रहे हैं आपको। इंसान अच्छे से खा पी रहा है। अच्छा, इंसान का परम सुख क्या है ये बताओ। पीछे हमारे जितने बुजुर्ग बैठे हैं, दादा आप बताओ इंसान का परम सुख क्या है? शांति। शांति तो है, लेकिन उससे भी बड़ा शांति अगर आ जाए तो मान लो सब कुछ है। शांति अगर आ गई तो सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा सुख हम आपको अगर बताएं तो बहुत से लोग जो हैं वो अपना सुख पैसे में देखते हैं। आज की दुनिया में ये बात मेरी गांठ बांध के जाना और बड़े ध्यान से सुनना। इंसान आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख पैसे को मान रहा है। आपने भी जैसा कि बोला कि इंसान का सबसे बड़ा सुख शांति है। यहाँ जितने भी हमारे लोग बैठे, दादा बैठे, सभी बैठे, कोई हमें ये आंसर दे दे कि आज तक किसी ने शांति को धारण कर पाया? कोई बता दे किसी ने शांति, बाहर शांति की छोड़ो, आज के जमाने में इंसान को अपने घर में शांति नहीं है। अगर भैया एक अंगुल अगर खेती में तो ज्यादा ले लेवे तो महाराज बताओ शांति कहाँ जाता? बोलो, जब भाई 10 रुपए भी हिस्से में से ज्यादा ले लेता है तब तुम्हारी शांति कहाँ जाती है? जब भाई भाई के लिए लाठी उठा करके भागता है घर में से, तो शांति कहाँ जाती? इंसान के पास शांति तो नहीं है। मरने के बाद शांति हवन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जिंदगी भर तो करते हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और जब जिंदगी में मर गो कभी शांति नहीं रही तो मरने के बाद इंसान कहता है कि जिंदा रहो तब तक शांति मिली नहीं, चलो मरियो तो ही शांति हवन कराए। हाँ, इसीलिए शांति हवन कराया जाता है। इंसान है, मानव है, लेकिन मानव के अंदर मानवता नहीं रही। इंसान का सबसे बड़ा सुख है हाथ पैर सही सलामत और शरीर स्वस्थ बना रहे, तो पर इंसान का परम सुख यही है। घर में संतान गुणवान निकल आए, घर में बहू लक्ष्मी आ जाए, तो
रखना यही इंसान का परम सुख है। पैसे से कभी किसी का न तो पेट भरा और जिंदगी में कभी किसी का नहीं भर पाएगा। और एक बात और बताएं, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो चाहे गरीब हो चाहे दीन हो, दुनिया में सुख काऊ को नहीं है। प्रधानमंत्री बैठे उन्हें वो सुख नहीं है। रात में जही सोचत रात कि हम सवेरे उठे तो जाइए कहाँ। बात समझ रहे हो? दुनिया में सुख किसी को नहीं है। फिर सुखी है कौन? कभी कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। दुनिया में काऊ के पास चले जाइयो, आपके गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला कोई आदमी हो, सबसे ज्यादा आपकी नजरों में ये लगता है कि भैया फलाना आदमी पैसे वाला है। मेरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला वो फलाना आदमी है। आप उसके पास जाना और उससे पूछना कि पैसे से तुम्हें सब सुख है, तो वो महाराज कहीं ना कहीं बता देगा कि हमें जा बीमारी ब बीमारी। ऐसे ऐसे पैसा वाले देखे हमने, दादा ईमानदारी की बात बता रहे, ऐसे ऐसे हमने पैसा वाले देखे कि पैसा खूब है, काऊ चीज की कमी नहीं, जो खाएं सो खाइए। लेकिन अगर कह दो भैया थोड़ा मीठा ले लो, नहीं नहीं मीठा नहीं खाएंगे, मुझे शुगर है। अब बताओ जब पैसा को का काम है? नहीं नहीं मीठा नहीं खाएंगे, शुगर हो जाएगा। ऐसे आग लगे ऐसे पैसे में। जिंदगी क्या है? जिंदगी जीवन है क्या? जीवन ये नहीं है कि पैसा कमाओ जीवन है। जीवन ये नहीं है कि ऐसो आराम करो जीवन है। नहीं जी, जीवन तो वो है कि मन में हो शांति, चेहरे पे हो मुस्कान, घर में काऊ तरीका की हारी बीमारी ना हो, वही तो है शांति, वही तो है सुख, वही तो जीवन है। लेकिन नहीं, इंसान पैसा जऊ लगता पैसा बहु लगता पैसा, बस नहीं चलन। महाराज आज के जमाने में इंसान जो है वो एक दूसरे को मार के पैसा ही खाए, रोटी की जगह पैसा ही खाए, तो बस नहीं चल रहा है इंसान का। याद रखना, पैसा कमाना आसान होता है लेकिन पैसे को लगाना बहुत मुश्किल होता है। दीपावली आती है तो लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते कि नहीं करते? लक्ष्मी क्या है? पैसा। गणेश जी का पूजन क्यों करते? किसी ने पूछा गणेश जी का पूजन क्यों करते हैं? तो गणेश जी है बुद्धि का प्रतीक। पैसा अगर तुम्हारे पास में है और बुद्धि नहीं है तो समझ लेना पैसा तुम्हारा व्यर्थ है, और अगर पैसा है और बुद्धि भी है तो समझ लेना जीवन ही स्वर्ग है। बोली वहां की बिहारी लाल की। तो पैसे के साथ साथ बुद्धि का भी होना जरूरी है। हाँ, इसलिए पैसा कमाना आसान है लेकिन पैसे को लगाना बहुत मुश्किल। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा तभी सफल होता है कि तो थोड़ा दान पुण्य भी करते चलो और आराम से कमाते भी चलो। याद रखना, एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते, बड़े ध्यान से सुनना। बोलो, अरे धन तो वही रहता और धंधे पैसा कमाओ भाई, पैसा तो तुम शराब पी ले और वही पैसा तुम दान पुण्य में लगा ले। तो पैसा एक है लेकिन काम अलग अलग। बात को समझना, पैसा एक है लेकिन काम है अलग अलग। तो कभी कह रहा है कि धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते। इसीलिए अरे धन तो वही रहता धंधे बदल जाते। अरे इंसान वही रहता, बात करना शब्दों पर। अरे इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते।
जाते, इंसान के कंधे कब बदलते बताओ, इंसान के कंधे कब बदलते? मरने के बाद। बात समझ रहे हो? मरने के बाद इंसान जो मर गया वो तो वही है, लेकिन ले जाने वाले कंधे दूसरे हैं। और सुनो, अरे इंसान वही रहता पर कंधे बदल जाते। कुलदीप भैया, ए पुलिस वाला वही रहता, गौर करना, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। बदल जाते और पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। और अंतिम लाइन बहुत सुंदर लिखी है और गौर करना शब्दों पर। पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। थोड़ी कम करो। लिखा, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। अरे नेता वही रहता, अरे नेता वही रहता पर झंडे बदल जाते। बदल जाते हैं। तो पैसे का खेल बड़ा विचित्र होता है। बोली वांगे बिहारी लाल की